नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एस एल बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं शंकर लाल बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, एसबीडी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सरदार शहर। हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की प्रथम यूनिट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। इस यूनिट के हम अंतिम पड़ाव में आ पहुँचे हैं। हमने शुरुआत की थी आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट से। उसके बाद हमने किसी भी कंटेनर में कोई भी आइडियल गैस है, उस आइडियल गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर कितना है, उस प्रेशर को ज्ञात किया। उसके बाद रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस एंड बॉयल, चार्ल्स, गेलुसाक, ग्राहम, डाल्टन एंड आवोगाद्रो जो लाज थे, उन लाज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। उसके बाद हम डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पढ़ा, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड फिर स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक हीट में कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको अपने एडियाबैटिक रेशियो के नाम से जानते हैं। एडियाबैटिक रेशियो एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो रिलेशन था गामा इक्वल टू 1+2/f, उसका हमने अध्ययन किया तथा इसके साथ साथ मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैस के लिए हमने जो डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एडियाबैटिक जो रेशियो था वो ज्ञात किया। इसके बाद मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस की अवस्था समीकरण क्या होती है, स्टेट इक्वेशन क्या होती है, तथा इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि अगर आपका कोई भी प्रोसेस है वो अचानक से हो, सडनली हो, तो वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र का टाइम नहीं मिलता है। अगर हीट ट्रांसफ़र का टाइम नहीं मिलता है तो वह जो प्रोसेस होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। अब आज का हमारा अध्ययन का बिंदु रहेगा वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके बाद का जो मेरा वीडियो आएगा उस वीडियो में आपके ब्राउनियन मोशन के अलावा आपके पेरिन के द्वारा ज्ञात किया गया अवोगाद्रो नंबर को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, वो एक टॉपिक आपके और रहेगा। तो आप ध्यान रखें, और उसके बाद मैं एक वीडियो में आपको न्यूमेरिकल जरूर करवाऊंगा। तो अभी हम चल रहे हैं रुदोसन प्रक्रम में किया गया कार्य क्या होता है, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब मैं मान लेता हूँ कि कोई भी आपकी गैस है, उसकी प्रारंभिक अवस्था है वो ए है, जिसमें उसके जो वेरिएबल हैं पी वी टी, वो P1, V1 एंड T1, तथा उसकी फाइनल जो स्टेज है उसमें वो वेरिएबल P2, V2 एंड T2 है। अब जो सूचक आरेख होता है वो PV जो आरेख है उससे घिरा हुआ वॉल्यूम x के साथ जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल हमेशा किसको दिखाता है, कार्य को दिखाता है। ध्यान रखिए, PV जो आरेख होता है उसको सूचक आरेख बोलते हैं, और वॉल्यूम एक्सेस के साथ जो बनाया गया क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्य को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो कोई भी PV वक्र है उस वक्र का वॉल्यूम एक्सेस के साथ जो बनाया गया एरिया है वो क्या कहलाता है, आपका वक्र के इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ ग्राफ को समझिए, क्योंकि ग्राफ के बगैर फिजिक्स आपकी अधूरी है। इस कार्य को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए मैंने एक वक्र बनाया जिसकी ए पोजीशन ये यहाँ दिखा दे, बी पोजीशन मैंने यहाँ दिखा दी। ओके, P एंड V में ये वक्र है, P एंड V में वक्र है, उनको सूचक आरेख कहा जाता है। अब ये P1, V1, T1 से P2, V2 और T2 तक चलेगी। अब मैंने एक छोटा सा अल्पांश लिया जो एक प्रेशर P पे मान लेते हैं, एक प्रेशर P है, उस पर जो वॉल्यूम है वो D' से C' पे चला जाता है। D' से कहाँ से चला जाता है, C'। अगर आपको इस एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको वर्क निकालना है तो वो वर्क इस पूरे क्षेत्रफल से दिया जाएगा, जो क्षेत्रफल ये मैं मार्क कर रहा हूँ उस क्षेत्रफल से दिया जाएगा। ओके, ये जो बीच का जो एरिया है उस एरिया से क्या दिया जाएगा, W दिया जाएगा। अब इसको मैंने छोटे छोटे आयताकार रेक्टेंगुलर
जो आपके पार्ट हैं उसमें डिवाइड कर लिया। तो एक पार्ट इसका ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश है, और ये एक छोटा सा जो पार्ट है, इस छोटे से पार्ट से आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन से आप क्या कर लेंगे, ए बी सी डी का जो एरिया है वो आप ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। आप जानते हैं कि कार्य का जो फॉर्मूला होता है, वक्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी डी वी। अगर आपने अल्पांश लिया है तो डी डब्ल्यू इक्वल टू ये है। डी डब्ल्यू का मतलब है ए डैश, बी डैश एंड सी डैश एंड डी डैश, जो क्षेत्रफल है एरिया ऑफ ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश। पी क्या है यहाँ पे, पी एक कांस्टेंट प्रेशर है आपका, और डी वी क्या है, ये जो एक्स है, ये एक्स जो है इसकी विड्थ है वो है आपके कांस्टेंट प्रेशर पे। ओके, अब देखिए क्या करते हैं, अपने आगे बढ़ते हैं। कार्य का फॉर्मूला आपको पता है तो आपने लगा दिया। ओके, डी डब्ल्यू का मान आपके पास है। अब ए से बी तक जाने में क्या गया कि जो कुल कार्य होता है वो कुल कार्य किससे ज्ञात किया जाता है, कुल कार्य होता है वो इंटीग्रेशन। तो V1 से V2 तक आप इंटीग्रेशन करें पी डी वी। अब यहाँ पे आप वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं और साथ में आ रहा है पी, यानी दो वेरिएबल हैं आपके पास। अब यहाँ पे आपने जितने इंटीग्रेशन सीखे हैं उसमें एक वेरिएबल का इंटीग्रेशन आप जानते हैं। ओके, अब आप p को v के पदों में लेके आना चाहते हैं, या v को p के पदों में ले आए, भले कोई आपत्ति नहीं है यहाँ पे। तो आप अवस्था समीकरण जानते हैं किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, कि पी वी गामा इक्वल टू क्या होता है, के होता है पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे अगर p को देखेंगे तो k अपॉन क्या हो जाएगा, k अपॉन क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। अरे ये k अपॉन गामा यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ k अपॉन v की पावर गामा। ओके, तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन में केवल आपके कौन सा पार्ट होगा, वॉल्यूम का पार्ट होगा। और जैसे मैंने पुट किया तो आपके पास ये रिजल्ट आया, क्या आया, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 K डिवाइडेड बाई V की पावर गामा एंड DV। अब देखिए यहाँ पे K तो कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, K तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन करें, अगर इंटीग्रेशन करते हैं 1/x की पावर n, तो अगर आप ऊपर ले जाएं ये पावर तो -n, और इंटीग्रेशन में क्या होता है +1 बाई क्या होगा -n+1। ओके, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए क्या किया मैंने, यहाँ पे जब इंटीग्रेशन किया गया तो इंटीग्रेशन में v की पावर -γ+1 और डिवाइडेड बाई -γ+1। ओके, और इसकी जो लिमिट है वो लोअर लिमिट v1 एंड अपर लिमिट है वो v2। अब यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया k और 1 - k बाई 1 - और 1 - पे तो लिमिट जाएगी नहीं, v पे जाएगी तो v की पावर 1 - ही है, और v1 टू v2 आपकी लिमिट है। अब अपर लिमिट पहले लगती है और लोअर लिमिट क्या लगती है बाद में लगती है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है, ये माइनस को पहले बाहर ले लिया गया, यहाँ पे पहले लोअर लिमिट को लगा दिया और फिर अपर लिमिट को लगा दिया। हालांकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट वही चीज़ है, यहाँ नेगेटिव में क्या किया मैंने बाहर रख रखा है। ओके, तो उसका कारण मैं समझाऊंगा ये मैं नेगेटिव क्यों लेके गया, वरना तो आपका रिजल्ट आता V2 1 - गामा नेगेटिव ऑफ V2 1 - गामा माइनस V1 1 - गामा। अगर नेगेटिव साइन बाहर ले गए अपने तो ये V1 1 - गामा और -V2 1 - गामा आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो ये नेगेटिव जो साइन है ये नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, गामा -1 हो गया, यानी और k को मैं कहाँ ले गया, k को मैं ले गया अंदर, कहाँ ले गया, अंदर ले गया k को। तो k V1 1 - गामा माइनस k V2 1 - गामा, और बाहर जो आपके होल में आया वो आया 1/γ-1। अब क्योंकि गामा जो होता है वो आपका एक ग्रेटर देन क्या होता है 1 होता है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। आपने ट्राई भी किया गामा, जैसे जैसे पॉलीएटॉमिक गैस की ओर जाते हैं तो इसकी वैल्यूज एक की ओर अग्रसर होती जाती है। अब अगर ये आया एक से बड़ी राशि है तो ये क्या है, पॉजिटिव वर्क आ गया। बस सीधी सी बात ये पॉजिटिव करने के लिए हमने किया। अब पीछे आपने k की जो वैल्यूज थी वो k की वैल्यू क्या है, पी वी गामा इक्वल टू k है,
इसका मतलब पी वी गामा इक्वल टू के है, तो पी वन वी वन गामा इक्वल टू पी टू वी टू गामा इक्वल टू क्या होगा, के होगा, क्योंकि ये राशि नियत रहती है एडियाबेटिक प्रोसेस में। यहाँ से वी जो के की वैल्यूज़ है वो के की वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट करूँ, अगर यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। यानी ये वैल्यूज़ मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ, के की यहाँ और यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कौन सा रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा आपका, ये समीकरण कौन सी बनेगी, ये समीकरण बन जाएगी पी वन वी वन गामा और वी वन वन माइनस गामा माइनस पी टू वी टू गामा एंड वी टू वन माइनस गामा। तो यहाँ पे ये जो पावर है ये माइनस की और ये प्लस की है, इसी प्रकार यहाँ प्लस की ये माइनस की, तो ये पावर इसकी जीरो होगी, तो इसका मतलब वी वन की पावर भी वन बची और वी टू की पावर भी क्या बची, वन बची। तो जो अल्टीमेटली जो सूत्र आया W इक्वल टू वन अपॉन गामा माइनस वन एंड P1 V1 माइनस P2 V2, ये आपके एडियाबेटिक प्रोसेस में किया गया कार्य है। इसकी अदर फॉर्म देखें आप, अगर आइडियल गैस इक्वेशन थे तो आप जानते हैं पी वी इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है, तो पी वी इक्वल टू NRT होता है, तो यहाँ पे वैल्यू रखें तो R तो आपका बाहर आ गया, N1 T1 माइनस N2 T2। नंबर ऑफ मोल्स आपके चेंज नहीं होंगे। नॉर्मली नंबर ऑफ मोल्स अगर आप एडियाबेटिक एक्सपेंशन करते हो किसी गैस का, तो अगर चेंज नहीं होंगे तो W इक्वल टू आपके पास NR बाई गामा माइनस वन एंड T2 माइनस क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा डायरेक्टली। ये अच्छा फॉर्मूला है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये था आपका कंप्लीट टॉपिक एडियाबेटिक रेशियो, सॉरी एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, उसके क्या एग्जाम्पल है, उसकी क्या स्टेट इक्वेशन है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। मैंने आपको आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस का कंपैरिजन करके भी बताया था कि किस प्रकार से ये आपके डेरिवेशन निकलते हैं, इसमें किस प्रकार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। हम मेरा एक पॉइंट है इस यूनिट में वो रह गया आपका अंतिम पॉइंट, वो अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा, ब्राउनियन मोशन। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपके वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।